Hello बच्चों, let's see this question. In a college, 30% students fail in physics, 25% fail in mathematics and 10% fail in both. One student is chosen at random. The probability that she fails in physics if she has failed in mathematics is there are four options. A 1/10, B 1/3, C 2/5, D 9/20. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में. की कंसेप्ट. अब यहाँ से एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये होता है. इसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बोथ ए एंड बी. तो चलिए इस फॉर्मूला का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से देखूं, लेट E1 be the event that the student fails in physics and E2 be the event that the students fail in mathematics. सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखूं सो कितना है, क्या बोला इन्होंने, कॉलेज 30% स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स 30%. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी क्या था, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम. तो टोटल अगर मैं देख लूँ तो वो इसको लिख सकती हूँ परसेंटेज के फॉर्म में. तो ये क्या हो जाएगा, टोटल है 100 हो जाएगा. टोटल अगर 100 मान लें तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएगा. सो ये 30. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3/10. उस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखो तो 25% है. सो 25 अपॉन में 100. सो ये आ जाएगा 1/4. अब अगर मैं देखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, सो ये कितना हो जाएगा, दोनों में 10 अपॉन में 100. सो ये वैल्यू आ जाएगी 1/10. ये लिख सकती हूँ मैं. अब मुझे फाइंड करना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट शी फेल्स इन फिजिक्स इफ शी हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स. सो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 अपॉन में 100 या 1/10 भी लिख सकते थे. अपॉन में कितना हो जाएगा, 1/4. सो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 1/10 इंटू 4, सो ये वैल्यू हो जाएगी 5 and 2. सो 2/5. सो 2/5 इसकी फाइनल आंसर आ जाएगी. कौन सा ऑप्शन है, 2/5 C. सो यूजिंग दिस concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.